जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइम एंड टेंस, जिसे कहते हैं समय और काल। ठीक है, अगर आप किसी भी क्लास के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज टाइम, समय क्या है। व्हाट इज टेंस, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, काल। काल क्या है, आपके मन में प्रश्न आया होगा ना। और यह भी प्रश्न आया होगा कि टेंस पढ़े क्यों, टाइम एंड टेंस चैप्टर क्यों पढ़ें। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले जन ये टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ते हैं, सेंटेंस निर्माण के लिए। किस लिए पढ़ते हैं, सेंटेंस निर्माण के लिए। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वाक्य कहते हैं। ठीक है, और कोई भी वाक्य अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कैसे परिवर्तन करना है, कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड टेंस पढ़ना पड़ेगा प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, वह विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है। वह विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है। तो बताइए, यह जो हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है, आपको अंग्रेजी का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है प्यारे साथियों, है कि नहीं, बताइए। तो इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, ही स्पीक्स इंग्लिश इन द स्कूल। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद RP होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हम सारे चीज़ बताएंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, RP क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। तो देखिए, वह विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है, इस वाक्य में क्या क्या है बताइए। तो देखिए, सब्जेक्ट, यह जो है ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ब, यह है आपका वर्ब। ठीक है, यह क्या है, आपका सब्जेक्ट। और इंग्लिश जो है प्यारे साथियों, यह क्या है आपका, इंग्लिश जो है यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में जो बचा, यही है आपका RP। यही क्या है, RP। तो इन सारे के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइम, समय क्या है। उसके बाद आपको बताया जाएगा व्हाट इज टेंस, काल क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि काल के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले है आपका व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है समझिए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता। देखिए, यहाँ लिखा गया है द नेम ऑफ पर्सन। द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन ऐसे होगा, पर्सन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल वी स्पीक्स अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम को जिसके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है सब्जेक्ट, स्थान का नाम हो सकता है, या फिर किसी जानवर का नाम हो सकता है, यानी कि इसको एक शब्द में कहें जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, वह विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है। यहाँ पर कौन अंग्रेजी बोलता है? यहाँ क्वेश्चन अगर आपसे किया जाएगा, कौन विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है? कौन विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है? कौन विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है? तो आपका क्या आंसर आएगा? तो आंसर आएगा वह। या वह की जगह रह सकता है आपका किसी व्यक्ति का नाम, राम या श्याम। ठीक है, यहाँ वह लिखा है। वह क्या है? वह जो है प्यारे साथियों, यह है प्रोनाउन। आपको बताए थे सब्जेक्ट की भूमिका या तो नाउन करते हैं या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ जो वह वर्ड है यह आपका प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है, अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो कौन लगाकर प्रश्न कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वह विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है। कौन विद्यालय में अंग्रेजी बोलता है? तो आया ना आंसर। जो आंसर आएगा वही होगा सब्जेक्ट। वही क्या होंगे? सब्जेक्ट। क्लियर है? उसके बाद है वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। सबसे पहले बताइए कि वर्ब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई है प्यारे साथियों लैटिन लैंग्वेज वर्बम से। कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड वर्बम से हुई है। वर्बम, VERBUM, और इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसका अर्थ होता है डूइंग वर्ड। क्या होता है? डूइंग वर्ड, अर्थात इसका हिंदी बोलेंगे काम वाले शब्द। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखना है, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे प्ले, प्ले मतलब क्या होता है बताइए तो? प्ले मतलब होता है खेलना। रन, रन मतलब दौड़ना। काम वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ देखिए, अगर वर्ब को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है? यहाँ देखिए सिंपल है। वर्ब को अगर ढूंढना है, अगर आपको वर्ब को ढूंढना है तो ना लगा रहेगा वाक्य में। ठीक, खेलना, दौड़ना, सोना, नाचना। ठीक है, ये तो मेन वर्ब है, पते है। वर्ब चैप्टर पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको वर्ब चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्म कहलाता है। इंग्लिश में इस तरह बोलना है, द वर्ड विच इज अफेक्टेड, द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश समझ में आया? वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट को आपको अगर
पहचान करना है। कैसे पहचानेंगे? आपको यहाँ क्या या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। वह विद्यालय में क्या बोलता है? वह विद्यालय में क्या बोलता है? तो आपका जवाब आएगा इंग्लिश। आपका जवाब आएगा इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी। तो यह अंग्रेजी जो है यह क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब आता है आरपी। यहाँ जो लिखे थे आरपी स्ट्रक्चर में आपको समझ में नहीं आया था। आरपी का पूरा नाम जानिए प्यारे साथियों, रिमेनिंग पार्ट। आरपी का पूरा नाम क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं शेष भाग। हिंदी में क्या कहते हैं? शेष भाग। या ओसी भी लिखा जाता है। ओसी का पूरा नाम होता है अदर कंप्लीमेंट, या फिर OW भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है अदर वर्ड। इन दोनों का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अन्य शब्द। इन दोनों का हिंदी क्या होता है? अन्य शब्द। बोलिए, याद हुआ? अब देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को छोड़कर शेष भाग जो है क्या कहलाएंगे? आरपी। इंग्लिश में द वर्ड एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड आरपी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर शेष शब्द क्या कहलाता है? आरपी, यानी रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग कहलाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आपको सारे बता दिए, सारे पद को। ठीक है, आपको पहले क्या बताए? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले टाइम। ठीक है, उसके बाद बताते हैं टेंस क्या है। पहला क्वेश्चन होगा आपका व्हाट इज टाइम। इसका हिंदी होगा समय क्या है। आपसे कोई पूछ सकता है ना, समय क्या है? समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। कोई भी कार्य कीजिए तो आपको समय लगेगा ही नहीं, इसीलिए इसका परिभाषा बताया गया है। समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। समझ में आया? कोई भी काम कीजिए, आप पढ़ ही रहे हैं या वीडियो ही देख रहे हैं, इसमें समय ही लग रहा है। ठीक है, या दौड़ ही रहे हैं, उसमें भी समय लग रहा है। यानी कि वो समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखना है प्यारे बच्चों। टाइम इज द फैक्टर। टाइम इज द फैक्टर। टाइम इज द फैक्टर। टाइम इज द फैक्टर in which we perform any task। इसका हिंदी भी लिख लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। और आपको ऐसे बता देंगे कि टेंस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा प्यारे साथियों। और जब तक आप टेंस नहीं समझिएगा तो आपको न ही वॉइस चेंज समझ में आएगा। वॉइस चैप्टर जो है एक्टिव से पैसिव में जो बदलने के लिए बताया जाता है, आप नहीं कभी सीख पाएंगे जब तक आप टेंस बढ़िया से नहीं समझेंगे। ना ही आपको डिग्री समझ में आएगा, ना ही नरेशन समझ में आएगा। इसीलिए आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना ज़रूरी है। और इंग्लिश का सबसे खास चैप्टर बोल सकते हैं इसको। और अगर आपको कोई भी वाक्य है, ठीक है, हिंदी में है, उसको इंग्लिश में कैसे बदलना है तो टाइम एंड टेंस ही पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी वाक्य इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में कैसे बदलना है
आपको टाइम एंड टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, टाइम इज द फैक्टर इन विच वी परफॉर्म एनी टास्क, TASK। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं समय वह कारक है, समय वह कारक है, समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। क्या करते हैं? संपादित करते हैं। परिभाषा क्लियर है। अब चलिए अगला टॉपिक आता है टेंस। काल क्या है? काल क्या है? व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? काल क्या है? काल क्या है? काल क्या है? प्यारे साथियों, यह जो चैप्टर शुरू किए हैं टाइम एंड टेंस, निश्चित तौर पर आपको शुरू से अंत तक, यानी कि शुरू से बेसिक क्लास से शुरू किए हैं। व्हाट इज टाइम से, व्हाट इज टेंस से, टेंस के 3 भेद होते हैं, पता है आपको। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस को बताया जाएगा। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद और पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। कुल 12 टेंस है, 12 टेंस आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा कंटिन्यू। ठीक है, आप लोग सिर्फ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जितना हो सके जो भी 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th में पढ़ रहे हैं या 10th या 10वीं वर्ग में पढ़ रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकता है इंग्लिश। ठीक है, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, जो बच्चे मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं उसके पास ज़रूर वीडियो को पहुंचाइएगा। ठीक है, तभी जो है आपको, आपके सपोर्ट से ही हमें भी काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए, और हमें समय भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, व्हाट इज टेंस? काल क्या है? काल क्या है? समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे काल कहते हैं। ठीक है, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दुनिया का कोई भी सजीव वस्तु रहे या निर्जीव वस्तु रहे, वह जो है समय के अनुसार रूप बदलता ही है। ठीक है, उसी प्रकार भर भी समय के अनुसार रूप बदलते रहता है। जैसे खाना, खाता है, खाता है, खाया या खाया गया, खाऊंगा, ये हिंदी में समझिए, नहीं, ये लिखा, लिखा गया, लिखेगा, होता है कि नहीं बताइए? तो समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलते रहता है, जिसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे राइट, रोट, इंग्लिश में देखिए वर्ब कैसे चेंज होता है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, राइट्स। वर्ब के कितने रूप होते हैं? वर्ब के मुख्य 5 रूप होते हैं। ठीक है, वर्ब चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, वर्ब के कितने रूप? 5 रूप। ठीक है, डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन आपको टाइम एंड टेंस शुरू किए हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। प्यारे साथियों, वर्ब के कितने रूप? 5 रूप। यह पहला रूप है वर्ब का, और यह है दूसरा, और यह है तीसरा। राइटिंग वर्ब का चौथा रूप है, और राइट्स 5वां रूप है। यह जो V1, V4 और V5 है, यह जो प्रयोग किया जाता है V1, V4, V5
प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और V2 और V3 ये जो किया जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है। और ये जो प्रयोग किए जाते हैं टेंस में किए जाते हैं ना, तो समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलते रहता है, क्या कहलाता है? टेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप, वर्ब चेंजेज, वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म, इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। एक बार फिर से बोलिए, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब चेंजेज, वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे काल कहते हैं, इसे काल कहते हैं। समझ में आया? समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? काल कहते हैं। अब चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार, काल के प्रकार। टेंस हैज़ 3 काइंड्स, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी टेंस के 3 भेद होते हैं, टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस हैज़ 3 काइंड्स, टेंस हैज़ 3 काइंड्स, टेंस हैज़ 3 काइंड्स। काल के 3 भेद होते हैं। पहला आपने पढ़ा है, पहला भेद होता है प्यारे साथियों प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, कमेंट करके बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का हिंदी वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे साथियों भूतकाल। हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंस के 3 भेद, पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बताइए वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, हिंदी में बोलिए भूतकाल। तीसरा होता है प्यारे बच्चों फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं भविष्यत काल। हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। बोलिए, याद रहा? तो टेंस के 3 भेद, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। याद रहेगा? इसको याद रखना। तो हमने टेंस के 3 भेद बताए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास से आपको जो है प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के भेद बताएंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताए हैं
कि टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंस के चार भेद होते हैं। यानी कुल मिलाकर 12 टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद, पास्ट टेंस का भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद। तो कुल कितना टेंस हुआ? 12 टेंस हुआ। आपको बढ़िया से टेंस जानने के लिए, अगर आपको बढ़िया से जानना है टेंस, तो 12 टेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, अध्ययन करते हैं, प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।